बिल्कुल अंजलि, अब आगे बढ़ेंगे और अपने दर्शकों को मुंबई से एक बड़ी और अहम खबर बताएंगे। दरअसल मुंबई में एक दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि इस घटना में एक शख्स घायल भी है। पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। मुंबई की कालवा देवी इलाके में एक दीवार ढह जाने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस हादसे में एक गंभीर रूप से घायल हुआ है। हादसे के बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। दीवार ढहने के वक्त कई लोगों के अंदर फंसे होने की खबरें सामने आ रही थी, जिसके बाद आनन फानन में स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और दमकल को सूचना दी। इसके बाद रेस्क्यू शुरू किया गया। चरनी रोड इलाके में चीरा बाजार में बनी गांधी बिल्डिंग के कंपाउंड में दीवार खड़ी थी, जो कि करीब 5 से 7 फीट ऊंची और करीब 30 फीट लंबी थी। भारी बारिश की वजह से कमजोर हुई ये दीवार गिर गई और इस वजह से ये पूरा हादसा हुआ। मौके पर रेस्क्यू के दौरान 2 शवों को मलबे से बाहर निकाला गया। वहीं एक घायल हालत में शख्स मिला, जिसे हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया। रेस्क्यू के दौरान मौके पर एम्बुलेंस भी भेजी गई। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। और इधर बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 25 इनामी नक्सलियों ने खुद जाकर पुलिस थाने में सरेंडर किया है। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली, जहां 25 इनामी नक्सलियों ने पुलिस के थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। इन 25 नक्सलियों पर कुल 37 लाख का इनाम घोषित था। वेस्ट बस्तर डिवीजन में जो काम करती है, उसके 3 सदस्य हैं जो पीएलए सदस्य हैं। इसके अलावा प्लाटून नंबर 16 उसके जो डिप्टी सेक्शन कमांडर हैं, उन्होंने भी आत्मसमर्पण किया है। इसके अलावा जो डीएकेएमएस अध्यक्ष और सीएनएम अध्यक्ष, इस तरह के और माओवादियों ने भी आत्मसमर्पण किया। छत्तीसगढ़ सरकार के आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर समर्पण किया। साल 2024 में अब तक 170 नक्सलियों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। वहीं इस साल अलग अलग नक्सली घटनाओं में शामिल 346 माओवादियों को गिरफ्तार भी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और बात घाटी की करेंगे। दरअसल घाटी में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। इसी कड़ी में आतंकियों के 3 सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया है। पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। में पुलिस ने सेना के साथ मिलकर आतंकियों के 3 सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। उनकी पहचान दाऊद अहमद डार पुत्र नजीर अहमद डार, इम्तियाज अहमद रेशी पुत्र गुलाम अहमद रेशी और शाहिद अहमद डार पुत्र गुलाम मोहम्मद डार के रूप में हुई है। हसनपुरा तालेबा के रहने वाले इन सभी लोगों को हसनपुरा तुलखान रोड पर एक संयुक्त नाका चेकिंग अभियान के दौरान हिरासत में लिया गया। ऑपरेशन के दौरान संयुक्त टीम ने उनके कब्जे से 1 पिस्तौल, 1 मैगजीन, 8 पिस्तौल राउंड, 1 ग्रेनेड, 1 आईडी और अन्य आपत्तिजनक सामग्री सहित भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया। पुलिस ने बिजबिहाड़ा थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आतंकियों के मददगारों की पहचान करके उनकी संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट रिपब्लिक भारत। और इधर गुजरात में लगातार पिछले 3 दिनों से भारी बारिश जारी है और इसी के चलते गुजरात के कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। देश में कई हिस्सों में बारिश ने कोहराम मचा रखा है, जिसके कारण वहां के आम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। ऐसे ही गुजरात में कई स्थानों पर भारी बारिश की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच स्कूलों को बंद करने के आदेश दिए गए। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि राज्य में अगले 2 से 3 दिनों में भारी बारिश होने की संभावना है। आपको बता दें कि पिछले 48 घंटे से हो रही भारी बारिश के बीच गुजरात के कुछ हिस्सों में बाढ़ भी आ गई, जिससे सैकड़ों निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित होना पड़ा।
गुजरात में सिर्फ 5 जिलों को छोड़कर पूरे राज्य में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। वहीं बाकी बचे 5 राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ की 13 और एसडीआरएफ की 22 टीमें तैनात हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात वर्तमान वैश्विक हालात और इन हालातों में कैसे चीन जो है वो लगातार गिरता जा रहा है, ये अब किसी से भी नहीं छुपा है। और इस वक्त जो विश्व में हालात है, उन हालातों ने ड्रैगन की परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ा दी हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ड्रैगन डरा हुआ है, चीन सहमा हुआ है, जिनपिंग के माथे पर पसीना आ रहा है क्योंकि वो घिर चुका है, वो शिकंजे में है, उसकी घेराबंदी हो चुकी है। एक तरफ है शक्ति प्रदर्शन करता ताइवान, तो दूसरी ओर गृह युद्ध की आग में जलता म्यांमार। चीन को परेशान करने वाली 2 खबरें आई हैं, इसीलिए वो खौफ में है। सबसे पहले देखिए कैसे ताइवान ने शक्ति प्रदर्शन किया। ताइवानी सैनिकों ने तैयारी बढ़ाने और चीन के संभावित हमले को रोकने के लिए युद्धाभ्यास किया। यहाँ चीन को जवाब देने के लिए एंटी एम्फीबियस लैंडिंग मिसाइलों को लॉन्च करने की ट्रेनिंग दी गई। ताइवान पर चीन हमेशा अपना दावा करता आया है और कब्जा करने की खोटी नीयत भी रखता है। इसीलिए ताइवानी सैनिकों ने पिंगटोंग काउंटी के समुद्र तट पर तैरते लक्ष्यों पर घातक मिसाइलों से टारगेट हिट किए। ताइवान की ये मिसाइलें दुनिया में सबसे प्रभावी और लोकप्रिय एंटी टैंक हथियारों में से एक मानी जाती हैं, जो चीन को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। ताइवान की ताकत देखकर ड्रैगन सदमे में है, तो उधर म्यांमार में गृह युद्ध चल रहा है, जिससे चीन का निवेश और बॉर्डर दोनों ही खतरे में है। इसीलिए अब जिनपिंग की सेना ने म्यांमार से सटे सरहद पर हलचल बढ़ा दी है। सेना ने ऐलान किया है कि चीन ने म्यांमार की सीमा पर अपनी सैन्य तैनाती बढ़ा दी है। यूनान प्रांत में सेना और पुलिस गश्ती दल को तैनात किया गया है। सशस्त्र गश्त के साथ ही एयर टू ग्राउंड पेट्रोलिंग भी की जा रही है। और अब चीन 3 दिनों का युद्धाभ्यास भी म्यांमार की बॉर्डर पर शुरू करने जा रहा है। चीनी सैनिकों की तैनाती और तैयारी ऐसे समय पर हो रही है जब म्यांमार में गृह युद्ध के बीच हालात बहुत खराब हो गए हैं। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि वहां भी बांग्लादेश की तरह कभी भी तख्ता पलट हो सकता है। सत्ता पर काबिज सेना को देश के एक बड़े इलाके को विद्रोहियों के हाथों गंवाना पड़ा है। इसी वजह से पीएलए को डर सता रहा है कि म्यांमार में खराब हालात चीन की सुरक्षा के लिए भी बड़ा खतरा है। हालांकि आरोप तो यह है कि चीन ही म्यांमार की सेना और विद्रोहियों दोनों को ही हथियार देकर भिड़ा रहा है। अब जैसा बोओगे जिनपिंग वैसा ही तो काटोगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।